मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का एक वेरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वन एवं वन्यजीव संसाधन। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्या महत्व है वन का हमारे जीवन में? वाई द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस? डू यू नो? ओके, लेट आई एक्सप्लेन। ये फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज द फॉरेस्ट इज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, इसलिए फॉरेस्ट महत्वपूर्ण होते हैं। फॉरेस्ट इज प्रोवाइड अस रेनफॉल। ओके, द फॉरेस्ट इज प्रोवाइड अस मेडिसिन एंड wood and clean environment also. Clean environment, CLEAN, clean environment. That is why the forests are very important for us. इसी तरह if we are talking about the wildlife भी नेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन आज हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों डेंजर में है। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टडी द मेन टॉपिक। फर्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। पहला हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सेकंड दूसरा डिस्कस करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। थर्ड डिफॉरेस्टेशन। तीसरा बात करेंगे हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में, डिफॉरेस्टेशंस। फोर्थ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फोर्थ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, इन चार चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थ पर बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। Many different kind of microorganism, living organism are found on the earth. If I am talking about the organism, living organism, one is plant is found on the earth. ठीक है, प्लांट्स बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, दूसरा एनिमल्स, देयर आर मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर, जीव जंतु पाए जाते हैं। तीसरा वर्ड्स, फोर्थ इंसेक्ट्स, मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, बहुत अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्या आप समझे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? प्लांट, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जीवों की विविधता, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया बायोडाइवर्सिटी के केस में वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में से एक है। इंडिया इज द रिचेस्ट कंट्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया में अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा है? फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल। सेकंड इज माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। थर्ड इज मैंग्रोव,
मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट बहुत सारे एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, संरक्षण प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की। स्टूडेंट्स, अब हम फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि फॉरेस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, पॉल्यूशन को, तीसरा रेनफॉल में हेल्प करते हैं, है ना, फॉरेस्ट क्या करते हैं, बारिश में हेल्प करते हैं, चौथा तीसरा हो गया रेनफॉल में हेल्प, फोर्थ सॉइल इरोजन को रोकते हैं, सॉइल एरोजन मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, सॉइल एरोजन को रोकते हैं जंगल, चौथा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, फोर्थ सॉइल इरोजन, फिफ्थ क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसलिए फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस, और थोड़ा लिखने में समस्या है और बोर्ड पे आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है इनकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नाउ कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी नेशनल पार्क, क्या तुम अब मुझे किसी अपने देश के किसी नेशनल पार्क के बारे में बता सकते हो, बताइए। ओके, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कुछ हमारे देश के नेशनल पार्क हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ क्या है भाई, व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड LIF, वाइल्ड लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ का मीनिंग होता है नेचुरली फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि प्राकृतिक रूप से वन में पाए जाने वाले जीव, जानवर और पशु पक्षी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाइगर, एलिफेंट, डियर, पीकॉक। वाइल्ड लाइफ में इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वाइल्ड लाइफ इज इक्वल टू वाइल्ड लाइफ इज इक्वल टू animal living naturally in forest. We can say that animal living naturally in forest. ठीक है, ये अभी तक हमने दो चीजों के बारे में जाना, वाइल्ड लाइफ के बारे में जाना, फॉरेस्ट के बारे में जाना। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में जाना। नाउ बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। ओके, डिफॉरेस्टेशन स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट रैपिडली डिक्रीज हो रहे हैं, लार्ज स्केल पर ट्रीज कटिंग को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। यानी कि अगर डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो मैंने क्या कहा कि लार्ज स्केल पर जब पेड़ पौधों को काटा जाता है, ट्रीज कटिंग की जाती है, तो उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ओके, समझ आया है ना। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, अपन कैसे डिफॉरेस्टेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन DEFORESTATION, deforestation is equal to large scale cutting of trees. I can say that large scale cutting of trees, ओके, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अच्छा,
ये पेड़ पौधों को बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल पर काटा क्यों जाता है? इसका कुछ कारण होगा। तो इसके कारण है जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए मेन कॉजेज क्या है बिहाइंड इट? मेन कॉजेज बिहाइंड इट, वन इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, शहरीकरण, थर्ड माइनिंग, फोर्थ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिफ्थ इज हंटिंग एंड पॉचिंग, हंटिंग एंड पॉचिंग, POACHIN। ये कुछ मेन इंपोर्टेंट कॉजेज हैं, कारण हैं जिनकी वजह से बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को जंगल से काटा जाता है। द ट्रीज आर कटिंग लार्ज अमाउंट, ओके, लार्ज स्केल पर ट्रीज को कट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसी वजह से मैनी स्पीसीज डेंजर्ड हो रही हैं। Many species are endangered due to deforestation। बहुत सारी प्रजातियां पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की विलुप्त होने की कगार पर हैं, है ना, खत्म होने की कगार पर हैं। ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करें हम, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो एक्सटिंक्शंस को डेंजर्ड में होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइगर, एशियाटिक लॉयन, ठीक है, ब्लैक बक, ये सारी जो एनिमल्स हैं, ये सारी जो स्पीसीज हैं वो लुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज इज इक्वल टू स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस। ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज का क्या मतलब होता है? एंडेंजर्ड स्पीसीज का क्या मतलब होता है? तो एंडेंजर्ड स्पीसीज इज इक्वल टू स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस। ठीक है। एंडेंजर्ड लिखकर बताता हूँ, GERAD, एंडेंजर्ड स्पीसीज इज इक्वल टू स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस। ओके। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, नाउ बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की। अब एक क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करें? जंगल और जंगली वन्य जीवों को, वन को किस तरीके से हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं? ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कई प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, उनमें से पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। पहला क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके। थर्ड इज नेशनल पार्क बनाए हैं। क्या किया है गवर्नमेंट ने? नेशनल पार्क बना दिए हैं। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, जिससे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी है। ठीक है। और ये प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ पीपल भी हेल्प करते हैं, वन और वन्य जीवों की संरक्षण को में क्या करते हैं? पीपल भी हेल्प करते हैं, आम लोग भी हेल्प करते हैं। जैसे ट्री प्लांटेशन करते हैं। कैसे करते हैं आम लोग हेल्प? पहला ट्री प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगा के।
टी प्लांटेशन के माध्यम से, टी प्लांटेशन के माध्यम से। थर्ड इज अवेयरनेस, जागरूकता, व्यक्तियों में जागरूकता करके कि पेड़ पौधों को हमें संरक्षित करना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। और एक एग्जांपल दिया है जिसके बारे में आपने सुना होगा, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, यानी कि जब पेड़ पौधों को काटा जा रहा था तो उसका विरोध में पेड़ों से चिपक गए थे, लिपट गए थे, ठीक है, चिपको मूवमेंट। तो ये आम लोग, पीपल्स भी हेल्प करते हैं इस तरीके से वाइल्ड जंगल को, वाइल्ड को एंड कंजर्वेशन करने में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन मेथड क्या हो सकते हैं? तो प्रोजेक्ट टाइगर, अफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन मेथड, जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाए गए हैं उनकी वजह वो कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाकर, नेशनल पार्क बनाकर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर, ये कंजर्वेशन के मेथड है, तरीके हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपनाया है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न, हमने क्या पढ़ा अभी? आज हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? बायोडाइवर्सिटी, importance of forest, ठीक है। नाउ डिफॉरेस्टेशन, तीसरा चीज पढ़ा हमने, डिफॉरेस्टेशन, DEFORESTATION, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। फोर्थ पढ़ा हमने कंजर्वेशन ऑफ मेथड्स, एंडेंजर्ड स्पीसीज। फोर्थ कौन सा पढ़ा? एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। फिफ्थ पढ़ा कंजर्वेशन मेथड्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारी नेचुरल वेल्थ है, इनको प्रोटेक्ट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे।